मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद के सिंह मेंशन की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। सिंह मेंशन के पूर्व डिप्टी मेयर रहे एकलव्य सिंह की गुंडागर्दी से सभी लोग परेशान हैं। भौरा एरिया के जीएम के साथ हो रही वार्ता के दौरान ही एकलव्य सिंह की गुंडागर्दी दिखी। कोयले की राजधानी धनबाद में सिंह मेंशन की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह भौरा के जीएम कार्यालय में महाप्रबंधक से वार्ता के दौरान भड़क गए और महाप्रबंधक एसएस दास पर हमला कर दिया। वार्ता के दौरान जीएम ने इसका विरोध किया। जीएम पर पानी का बोतल और गिलास तक फेंक डाला, साथ ही गाली गलौज करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जीएम ने एकलव्य सिंह पर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। बीसीसीएल के पूर्वी भौरा ईजी एरिया के भूदसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापितों को लेकर वार्ता हो रही थी। इसी दौरान जीएम और एकलव्य सिंह के बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ गई, जिसके बाद एकलव्य सिंह आग बबूला हो गए और जीएम एसएस दास पर पानी का बोतल गिलास फेंक कर हमला कर दिया। इसके साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। जीएमएस का साथ तो एकलव्य सिंह ने वार्ता के बीच में उठ के कुछ गाली गुलाज का प्रयोग किया है, जिसमें से हमने आपत्ति जताया तो सब आदमी गुस्सा गए एवं हमारे ऊपर बोतल एवं ग्लास से हमला किया गया। आपके साथ गाली गुलाज भी किया गया? हाँ, गाली गुलाज भी किया है। किन मुद्दे को लेकर आप लोग का वार्ता चल रही थी? बीसीसीएल का जमीन में जो आदमी बसा हुआ है उसका विस्थापन के लिए बातचीत हो रहा था। तो उसका फाइल तो बन गया, लेकिन कुछ आदमी उसमें आधार कार्ड जमा नहीं दिया बोल के फाइल जा नहीं पा रहा। तो सबको सूचित कर दिया गया था, लेकिन तो पर भी लोग अभी तक जमा नहीं किया। यही बात उनको बताया जा रहा था। तो उनके ओर से क्या रिएक्ट मिला उन्होंने? तो वो बोल रहे जो आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसमें गाली गुलाज पे उतर गए। उसके बाद बोतल और गिलास लेके जानलेवा हमला भी किया है हमारे ऊपर। क्या इसके लिए सर आप लिखित शिकायत करेंगे सर? देखें, हम ऊपर में हमारा सीएमडी साहब डायरेक्टर साहब को बताया है, वो लोग का जैसा निर्देश आएगा वैसा ही हम करेंगे। थैंक यू। वहीं जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के नेताओं के अनुसार जनरल मैनेजर की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। जनता मजदूर संघ की ओर से पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह 12 नंबर के विस्थापितों के संबंध में वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान झरिया विधायक ने ब्लास्टिंग के कारण घरों में हुए दरार को लेकर जीएम से वार्ता पहले कर चुकी थी और ऐसे में घरों की रिपेयरिंग की सहमति भी बन गई थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं होने के कारण एकलव्य सिंह ने निश्चित रूप से ये बातें कही हैं। और एकलव्य सिंह ने वहीं जनता मजदूर की नेताओं की ओर से जीएम पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है और डिप्टी मेयर रहे एकलव्य सिंह पर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। सरासर जनरल मैनेजर के द्वारा निराधार आरोप, काम नहीं करने के चलते निराधार आरोप लगा रहे हैं। आज विधिवत समय दिया गया था जनरल मैनेजर के द्वारा। हमारे धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर जनता मजदूर संघ के नेता एकलव्य सिंह जी के द्वारा वहां आज 12 नंबर के विस्थापन के मुद्दे पर वार्ता होनी थी। उसमें पॉइंट दिया हुआ था किस किस मुद्दे पर। इसके पहले जो 12 नंबर में विधायक आई थी, वहां पर जो ब्लास्टिंग हो रहा था, लोग का घर का दरार हो गया था, उसमें जनरल मैनेजर के द्वारा कहा गया था कि सारे लोगों का रिपेयरिंग कराया जाएगा। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बंद हुआ ब्लास्टिंग के लेकर के, जो पत्थर गिरा था उसमें बंदी के बाद एकलव्य सिंह आए थे। जीएम के द्वारा वार्ता हुआ सारा मामला का समाधान के लिए। उसमें आज समाधान एक भी जरा सा भी 2 मई को
वार्ता हुई उस दिन से एक पॉइंट भी मैनेजमेंट के द्वारा आगे नहीं, एक कदम भी नहीं बढ़ा गया। आज ये ही वार्ता शुरू हुई तो वार्ता यहीं से शुरू हुई कि विधायक के कहने पर भी आज तक एक भी काम आप इस एरिया में नहीं किए हैं विस्थापन के मुद्दे पर। जीएम साहब का कहना था कि नहीं विधायक बोली थी तो हम रिपेयरिंग करवा दिए हैं। उसमें हम लोगों का वहाँ 12 नंबर निवासी संदीप पासवान जो है वो अचानक बोल बैठा कि सर मेरा रिपेयरिंग नहीं आज तक हुआ है। थोड़ा सा जोर से ज़रूर बोला तो उसे उसका नाम पूछे कि क्या नाम है आपका, तो बोला कि मेरा नाम संदीप पासवान है। बोला नीच जाति का हो करके और इतने ऊंचे आवाज़ में तुम बोल रहा है तो हमारे चैम्बर से बाहर निकलो। इसी पर एक लव सिंह चिड़े, बोले कि जीएम साहब आप जिस पद पर हैं, जिस ओहदे पर हैं, ऐसे भाषा का उपयोग आपके लिए ठीक नहीं है। इसी पर वो अड़ग है जीएम साहब, नहीं बोले कि आप भाषा भी गलत बोलिएगा और लोगों को विस्थापन भी नहीं कीजिएगा, और 150 मीटर में आप बोले थे कि ब्लास्टिंग नहीं होगी और 150 मीटर के अंदर में आकर के आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं। बोले कि हमारा मन, हम यहाँ के कोल इंडिया के हम जीएम हैं और हमारा मन, हम जहाँ मन करेगा वहीं ब्लास्टिंग करेंगे, जैसा करना होगा करेंगे। तो मैं इस आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जनरल मैनेजर यहाँ के जो एस दास साहब हैं उनसे निम्र विनती है उनसे कि प्रोजेक्ट चलाना है, हम प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं है, मैंने लोगों के जान माल की रक्षा बिना किए हुए और अपने भाषा पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो यहाँ ये एरिया में कोई खदान। धनबाद में प्रबंधन और यूनियनों के बीच रंजिश कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी यूनियनों के नेता लगातार प्रबंधन के साथ दुर्व्यवहार करते रहे हैं। ऐसे में धनबाद के सिंह मेंसन की एक बार फिर से जिस तरह से बातें उभर कर सामने आई हैं और उनके विरुद्ध शिकायतें आई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एमएलई की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।